चलिए, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? पहले बता दीजिए, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार लिख दीजिए ऑल ओके, ऑल गुड, सब बेहतरीन। और स्टार्ट की जाए फिर आज एडिटोरियल की क्लास, है ना। बाहर सर्दी है, यहाँ बेहद गर्मी है, तो गर्मी गर्म माहौल भी बनाया जाए, बिल्कुल डिस्कस किया जाए एडिटोरियल बेहतरीन अंदाज में। अब हम लोग बिगिन करेंगे फिर आज की क्लास। देखिए, आज के ट्यूटोरियल में खास बात क्या होगी, आपको सारे वर्ड्स बताऊंगा, सबके सिनोनिम एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे, हिंदी भी डिस्कस करेंगे और कॉम्प्रीहेंड भी करेंगे। और लेटर ऑन आगे चल के इन्हीं वोकेबलरी पे मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, काफी मजेदार क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। तो एक सेकेंड, ओपन हो गया हमारा ये। चलिए देखिए, एडिटोरियल एंड वोकेबलरी, आज की हमारी ये जो क्लास है ये एडिटोरियल एंड वोकेबलरी के ऊपर है। पहले हम लोग देखेंगे वर्ड्स यहाँ पर और फिर हम लोग आगे की कहानी समझेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए, यहाँ पर जो पहला वर्ड है वो है क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है हो हल्ला। हो हल्ला मतलब कि किसी चीज पे शोर शराबा होना, यानी काफी मतलब हो, वो एक तरीके से कह सकते हैं काफी ज्यादा शोर शराबा, प्रोटेस्ट होना या बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना, उसको हम लोग कहते हैं क्लैमर कहते हैं, है ना। काफी डिस्टर्बेंस। तो इसको ऐसे याद भी कर सकते हो, जहां होता है ग्लैमर वहां होता है क्लैमर। मतलब जहां आप देखोगे ग्लैमर होगा, ग्लैमर मतलब बहुत ये सुपरस्टार वगैरह, वहां पर काफी हो हल्ला ज्यादा होता है, शोर शराबा ज्यादा होता है। तो क्लैमर का मतलब होता है हो हल्ला, शोर शराबा। इसके सिनोनिम होते हैं ट्यूमल्ट, हबब। नाम से ही पता चल रहा है शोर शराबा होगा, हबब हबब, है ना, यानी शोर शराबा। रहुआ, रक्कस, पैंडेमोनियम। अब लग रहा है सर कैसे याद रखेंगे पैंडेमोनियम, काफी टफ वर्ड। पांडे जी चढ़ गए ऑन पोडियम दबंग के और मचा दिया पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम मतलब हंगामा मचा दिया। तो बेड लैम्प, पागल खाना, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा पागल खाने टाइप बिल्कुल होना, पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहे। तो बहुत शोर शराबा होना। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, काम, पीस और साइलेंस, है ना। ये पार्लियामेंट से बिल्कुल रिलेटेड है। तो अब हमारा आता है यहां पर नेक्स्ट सेकंड वर्ड, स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू मतलब क्या होता है, यथास्थिति, प्रेजेंट स्टेट या प्रेजेंट कंडीशन, एग्जिस्टिंग कंडीशन, स्टेट ऑफ अफेयर्स, इसको कहते हैं स्टेटस क्यू, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में यथास्थिति। तो आई होप आप समझ गए होंगे स्टेटस क्यू मतलब क्या होता है। इसका एंटोनिम होता है डिसरप्शन, जिसका मतलब होता है रुकावट, बाधा। तो यहां डिसरप्शन विल बी द एंटोनिम। नेक्स्ट आता है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग मतलब होता है दीर्घ। दीर्घ मतलब जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। तो जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ दुश्मनी काफी लंबे समय से चली आ रही है। प्रिया, गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। तो प्रोलॉन्ग मतलब दीर्घ। जैसे आप लोग कहेंगे पढ़ाई ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, काफी लंबे से समय से चली आ रही है। तो प्रोलॉन्ग मतलब क्या होता है, जो काफी लंबे ड्यूरेशन से जारी हो। प्रोट्रैक्टेड मतलब भी काफी लंबा चौड़ा। लेंदी अगेन बहुत ज्यादा, जैसे आप देखते हैं पैसेजेस होते हैं काफी लंबे लंबे, बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं, लेंदी पैसेजेस होते हैं। एक्सटेंडेड काफी विस्तृत। एंटोनिम हो जाता है शॉर्टेंड, काफी छोटा। गुड मॉर्निंग हर्ष, फ्री फायर यूके। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया प्रोलॉन्ग मतलब क्या होता है ना। अब आता है सेकेंड फोर्थ वर्ड। तो क्लियर लिख दीजिए एक बार, अगर आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो क्लियर लिख दीजिए, ताकि हम लोग फोर्थ वर्ड देखें फिर। श्रेया, हर्ष, फ्री फायर यूके। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ हमारा क्या है। फोर्थ वर्ड है हमारा आरडीएस। आरडीएस मतलब क्या होता है, रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। जैसे वोकेबलरी को याद करना काफी बर्डनसम, बोझिला टास्क है, कर्मठ टास्क है, यानी आरडीएस टास्क है। इसको याद कैसे करेंगे, क्लियर, वेरी गुड हर्ष एंड शेयर। आरडीएस को ऐसे याद रखोगे, हार्ड यू एंड अस विल गेट ओवर दिस आरडीएस वोकैब। हार्ड यू एंड अस मतलब तुम और हम, हार्ड इच, बिल्कुल ये आरडीएस जो बिल्कुल कठिन बोझिली वोकेबलरी है उसको समाप्त कर देंगे। तो आरडीएस का सिनोनिम होता है बर्डनसम,
एग्जॉस्टिंग, थकाने वाला। रिगरेस, लगातार जिससे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, रिगरेस एफर्ट्स डाल रहे हैं, रिगरेस हार्डवर्क कर रहे हैं। स्ट्रेनुअस, बिल्कुल स्ट्रेन लिए हुए, स्ट्रेंथ लगा रखी, पूरी जान लगा रखी है ना, जान दे देंगे, क्या बात करते हैं इसके लिए। तो बिल्कुल इस तरीके से एफर्ट डालना, उसको कहते हैं स्ट्रेनुअस। एंटोनिम होता है फैसाइल, बहुत आसान, जैसे फिसलना, फैसाइल लगता था बचपन में, याद है, फिसलना फैसाइल, तो इस तरीके से याद रहेगा। एफर्टलेस, जिसमें कोई एफर्ट ना लगे, जैसे वोकेबलरी याद करना, इसमें एफर्ट नहीं लगता, एफर्टलेस। तो बताओ ये समझ में आया? तू समझा है ना वाला मीम है ना, तू समझा कि नहीं समझा? लिख देना यस अगर समझ में आ गया। तो श्रेया, हर्ष, आज काफी ठंडा वाला दिन है, ठंडक वाला। सुबह 8 से 10 में काफी बच्चे गोला भी टिकाए आज, है ना। अब आता है शैटर। शैटर मतलब चूर चूर हो जाना, बिल्कुल नष्ट हो जाना, बोलते ना मेरे दिल के अरमा सब चूर चूर हो गए, शैटर हो गए, सारे सपने टूट गए, है ना, सपना नहीं था अपना, है ना। क्लियर? तो शैटर मतलब होता है बिल्कुल नष्ट हो जाना, चूर चूर हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो शैटर का सिनोनिम होता है ब्रेक, डेमोलिश, रुइन। खाए उसके साथ मैंने पुलाव और राइस, खाए मैंने उसके साथ पुलाव और राइस, बाद में उसकी यादों को करना पड़ा पल्वराइज। पल्वराइज मतलब चकनाचूर करना पड़ा, उसकी यादें बिल्कुल, तो मतलब क्या है, नष्ट करनी पड़ी अपने दिमाग से, पल्वराइज करना पड़ा। अब इसमें नष्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, अपोजिट में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे ना। बोलते हैं आओ महल बनाएंगे ऐसा अपना ना, तो यहां पर एंटोनिम कंस्ट्रक्ट और क्रिएट जाएगा। कोई डाउट इसमें? देन अगर कोई डाउट नहीं है तो लिख दो एनडी, एनडी लिख दो, एनडी, एनडी, नो डाउट। श्रिया, हर्ष, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सर्ज। सर्ज मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना भी होता है और सैलाब आना, तो कोई चीज इतना बढ़ जाना, उसका सैलाब आ जाना, फ्लड हो जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्ज कहते हैं। सर्ज मतलब हमारा होता है बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाना, तो इसका सिनोनिम डिलज होता है और इंक्रीज भी होता है, और इसके एंटोनिम में जाता है डिक्रीज और डिक्लाइन। क्लियर है? एनडी, श्रेया, ओके, वेरी गुड, क्लियर। अब हम लोग सर्ज, है ना, जैसे तुम्हारा पढ़ाई में तुम बिल्कुल मान लो फिसड्डी, तो अचानक से तुम्हारे मार्क्स में आ गया सर्ज, फिर मार्क्स इंक्रीज हो गए, सर्ज हो गए, तुम आगे बढ़ गए, सैलाब ले आए मार्क्स का, तो ये हो गया सर्ज, मतलब सैलाब आना या कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ना। डिलीटीरियस, डिलीटीरियस क्या होता है, घातक, मतलब काफी हार्मफुल, जैसे उसकी यादें, मतलब जैसे आप डिलीट, डिलीट सुना है सबने, तो आप उन पास्ट की यादों को डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि वो काफी डिलीटीरियस थी। डिलीटीरियस मतलब हार्मफुल थी आपके लिए, घातक थी, है ना। तो डिलीटीरियस का सिनोनिम होता है डिस्ट्रक्टिव, डेट्रीमेंटल। सोशल मीडिया कर रहा है सबको मेंटल, इट इज डेट्रीमेंटल, मतलब सोशल मीडिया सबको पागल कर रहा है, ये बहुत हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है। परनिशियस मतलब भी हानिकारक। एंटोनिम्स एडिंग और असिस्टिंग। क्लियर है? तो क्या आपको भी सोशल मीडिया लगता है डिलीटीरियस है या पास्ट, खैर वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, सोशल मीडिया डिलीटीरियस, यस और नो? और क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए अगर आपको समझ में आया तो। तो श्रेया, हर्ष, क्लियर सर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है डिलीटीरियस के बाद, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है, क्षणिक, जो क्षण भर के लिए रहेगा। हम बोलते हैं ना ये समा, मतलब ये ट्रांजिएंट समा है, लगता है ना ये है उसका समा, ना मतलब मैं बोल नहीं सकता, चलो बोल देता हूँ प्यार का समा, लेकिन ये ट्रांजिएंट होता है, लगता है हमेशा रहेगा जीवन भर, बट ये तो भाई क्षणिक है, क्षण भर की खुशियां हैं, फिर तो आपकी वो खुशियां जानी, मतलब खुशियां आनी है। तो
यहां पर ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है, क्षणिक होता है, टेम्परेरी होता है। तो हैप्पीनेस इज ट्रांजिएंट है ना, या सैडनेस इज ट्रांजिएंट, मतलब दुख भी ट्रांजिएंट है, ये समय भी गुजर जाएगा, ट्रांजिएंट है। इफर्मल, इफर्मल मतलब क्या होता है, जो क्षणिक हो, जैसे इसको याद रख सकते हो, याद आते वो पल है इफर्मल, मतलब कुछ ही क्षण रहे वो पल। शॉर्ट लिव्ड, इवेनेसेंट, कोई सेंट ऐसी लगाया ईवा की और फट से उसकी सेंट उड़ गई तो इवेनेसेंट हुआ, शॉर्ट लिव्ड होता है। एंटोनिम होता है परपेचुअल, जो लगातार जारी रहेगा। एंड्यूरिंग मतलब भी जो लंबा टिकेगा, लंबा खेलेगा, लंबा झेलेगा, उसको बोलते हैं एंड्यूरिंग। तो बताइए ये क्लियर हो गया। सोशल मीडिया, सोशल सोशल मीडिया है, तो बताओ क्लियर है? यस सर लिख दो, यस सर, जय हिंद, समझ में आ गया सर। आज हमारे बच्चे उतने आए नहीं हैं, सब ठंडी मना रहे हैं बेचारे, एक सर मेहनत करते हुए है ना, बाकी सब आराम करते हुए। चलिए बेहतरीन, नेक्स्ट एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, जो आपके फेवरेबल ना हो, अनफेवरेबल हो, हानिकारक हो ना, एडवर्स। तो याद रखिए एडवर्स मतलब होता है प्रतिकूल, अनफेवरेबल। इसके सिनोनिम होते हैं इनिमिकल, इसका मतलब भी होता है हार्मफुल। जैसे हम तो समझते थे कपिल शर्मा है कॉमिकल, लेकिन कमबख्त वो तो निकला इनिमिकल। ये किसने कहा होगा? गुड्डी ने कहा होगा। गुड्डी कौन? सुनील ग्रोवर, शायद जानते हो। तो सुनील ग्रोवर ने बोला हम तो सोचते हैं कपिल शर्मा है कॉमिकल, बट वो तो निकला इनिमिकल। इनिमिकल मतलब हार्मफुल। डिसएडवांटेजियस मतलब भी होता है नुकसानदायक, अपोजिट में हो जाएगा एडवांटेजियस और बेनिफिशियल। क्लियर है? तो नाइन्थ, वावा क्लियर है? तो लिख दो, दोबारा से कष्ट करा रहे ऐसा क्लियर बहुत लिखवाते हैं, एक बार में पढ़ाया वो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन क्या है ना, फिर भी थोड़ा सा मुझे भी एक रिलैक्स हो जाता है कि हाँ आपको समझ में आ गया। अंजलि गुड मॉर्निंग डियर, तो क्लियर हुआ ये वाला आपको सबको? डेविल गुड मॉर्निंग डियर, मैं हूं एक एंजल और डेविल मेरा यार ना। क्लियर क्लियर, डेविल क्लियर। चलो बेहतरीन, नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्कॉच, स्कॉच मतलब होता है, आप वो वाला स्कॉच नहीं होता, ये स्कॉच होता है निष्फल कर देने वाला है ना। स्कॉच वो पीने वाली एक ड्रिंक भी होती है। तो स्कॉच का मतलब होता है ब्रिंग टू एन एंड। जैसे मान लो तुम्हारा भाई बहुत उछल रहा था और बहुत गंदी संगत में पड़ रहा था, फिर तुमने एक दिन निकाले जूते और उसको चमका दिया, तो अब क्या हुआ? तुमने ब्रिंग टू एन एंड मतलब शुरू होने से पहले बेचारे का सारा दम निकाल दिया, तो इसको बोलते हैं स्कॉच कर देना, ब्रिंग टू एन एंड, यानी किसी चीज को निष्फल कर देना, या निप इन द बड, शुरुआती चरणों में ही समाप्त कर देना, कंट्रोल कर लेना। निप मतलब रिस्ट्रिक्ट, बड मतलब जब कोई इंसान नया नया फूल रहा हो तब, तो उसको बोलते हैं निप इन द बड। एंटोनिम बिल्ड और सेटअप, इसमें निष्फल कर रहे हो, खत्म कर दे रहे हो, सारी चीज समाप्त कर दे रहे हो, अपोजिट में बिल्डअप करोगे, क्रिएट करोगे, नेक्स्ट सेटअप करोगे। 11th पे आते हैं, यहां तक क्लियर है? बताओ। एसी चला दो, गर्मी बहुत है, हीटर चलाना चाहिए, लेकिन तुम एसी चला दो, ताकि हम लोग फिर नेक्स्ट वर्ड देखें। शिवम यादव गुड मॉर्निंग डियर। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं मैंडेट की तरफ। मैंडेट मतलब होता है आदेश, अथॉरिटी, कुछ करने की अथॉरिटी मिलना, जैसे जनादेश भी कहते हैं। जैसे कोई सरकार है भाई, जैसे मोदी जी है, तो लोगों ने उनको जनादेश दिया, अथॉरिटी दिया है काम करने का, वोट देख के ना, मैंडेट दिया। तो मैंडेट मतलब क्या होता है? ऑथराइजेशन, कमांड और डायरेक्टिव। क्लियर है? जैसे अब मान लो, वैसे तो याद कर या हो ही जाएगा, मैंडेट इतना इजी वर्ड है, लेकिन फिर भी नहीं याद हो रहा तो मैं उसको बता रहा हूं कैसे याद रखो। मन डेट मतलब मन
डेट, तुम्हारे मन ने तुम्हें आदेश दिया जाओ भैया डेट करो, डेट करो मतलब तारीखों पे जाओ, है ना, तो तुम्हें मन ने आदेश दिया, मंडेट, है ना, वैसे तो मैंडेट है लेकिन मंडेट पढ़ के याद कर सकते हो। सर प्लीज कॉज से सेंटेंस बना दीजिए। हाँ बिल्कुल बना देते हैं। जैसे हम बोलेंगे ही स्कॉच्ड ऑल द क्रिटिक्स, ही स्कॉच्ड ऑल हिज क्रिटिसिज्म, तो ही स्कॉच्ड ऑल हिज क्रिटिसिज्म मतलब क्या, उसने अपने सारे क्रिटिसिज्म को समाप्त कर दिया और ब्रिंग टू एन एंड, तो उसने अपनी सारी आलोचना, जो उसकी आलोचना होती सबको समाप्त कर दिया बाय रिवीलिंग द ट्रुथ, तो सच का खुलासा करके सारे क्रिटिसिज्म की ऐसी तैसी कर दी, तो उसको बोलते स्कॉच्ड। नेक्स्ट देन, अब मैंडेट का सिनोनिम हमने देखा ऑथराइजेशन, कमांड, डायरेक्टिव। अपोजिट क्या होता है, अब इसमें हम कोई चीज को फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो सोसाइटी ने हमने कहा है, लेकिन अपोजिट में हम क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे, ब्रीच करेंगे, मना कर देंगे करने से, डिनायल, तो ये होता है इसका एंटोनिम। समझ में आया, क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ मेरे बाबू? तो डीजे वाले बाबू गाना चला दे ना, लिख दे डीजे, लिख दो डीजे, अगर समझ में आ गया तो लिख दो डीजे। ओके सर, क्लियर। आज मैं थोड़ा अलग मूड में हूं, वैसे तो यूपी लैंग्वेज में इसको स्लैंग में कहा जाता है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, बक मतलब बकबक करना। नेक्स्ट देन, टेंजिबली, टेंजिबली मतलब क्या होता है, सुनिश्चित रूप से, सर्टेनली, मतलब टेंजिबली वैसे तो होता है जिसको हम स्पर्श कर सके, टेंजिबल, इसका मतलब लेकिन सर्टेनली भी होता है, याद रखना टेंजिबली का। तो यहां इसका सिनोनिम हो जाएगा एपरेंटली, जो साफ साफ प्रत्यक्ष हो, ऑस्टेंसिबली जो साफ साफ दिख रहा हो, प्रोबेबली जिसकी बहुत संभावना है, श्योरिटी है, पैल्पेबली जो विजिबल है, विजिबली, तो विजिबली भी होता है टेंजिबली, और टेंजिबली सर्टेनली भी होता है। इसके एंटोनिम में जैसे ये साफ साफ सुनिश्चित है, अपोजिट में क्या होगा, संदिग्ध होगा, डूबियसली और इक्विवोकली। इक्विवोकली मतलब भी क्या होता है, डाउटफुल होता है, जिसपे संदेह हो। क्लियर है, समझ में आया? श्रेया डीजे ओके सर, यस सर, ओके सर। रोलेक्स लिख दो, अगर तुम्हें क्लास में बिल्कुल मजा आ रहा है तो लिख दो रोलेक्स। सर ये रोलेक्स कौन है? ये रोलेक्स है हमारा वंस अपॉन अ टाइम दे लिव्ड अ घोस्ट, नहीं देखे होगे शायद, मूवी कम देखते हो, कोई बात नहीं, रोलेक्स लिख दो अगर समझ में आए, या ROL लिख दो। आज क्लियर के अलावा मैं यूज करूंगा जिससे मजा आप लोग को और बेहतरीन लगे, क्लियर काफी बोरिंग हो गया है। रॉकिंग स्टार सर, थैंक यू वेरी मच। रोल बैक, अब देखो रोल बैक देखते हैं, रोल बैक का मतलब होता है घटाना, रेड्यूस करना, या वापस ले लेना भी होता है, वापस प्रीवियस अवस्था में आ जाना, उसको भी रोल बैक कहते हैं। जैसे सरकार कोई पॉलिसी लाई और सरकार से बोला जा रहा है इन पॉलिसीज को वापस लो, तो उनको रोल बैक करो, वापस प्रीवियस स्टेट में जाओ, मतलब प्रीवियस अवस्था में जाओ। तो रोल बैक का मतलब घटाना भी होता है और प्रीवियस स्टेट में जाना भी होता है। तो इसका सिनोनिम होता है ट्रंकेट, डाउनसाइज, डिमिनिश, एंटोनिम होता है डेवलप, एनलार्ज, एम्पलीफाई। इसमें हम कम कर रहे हैं, रेड्यूस कर रहे हैं, अपोजिट में हम इंक्रीज कर देंगे। रोलेक्स, श्रेया एंड डेविल, थैंक यू वेरी मच। है ना यार, इंसान रॉक स्टार भी किससे बनता है, ऑडियंस से। तुम लोग यार जो ऑडियंस हो, मेरी बेहतरीन ऑडियंस, मतलब बहुत, अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब देखते आगे का सफर, लेकिन सच में कहूँ मतलब मजा आता है। ऑडियंस अच्छी हो तो अपने आप ही रॉकस्टार बाहर निकलता है, नहीं तो ऑडियंस अगर ऐसी हो, ऐसे टाइप, तो मजा नहीं आता पढ़ाने में। खैर नेक्स्ट आते हम लोग 14th वर्ड, कम बच्चे हो लेकिन, कम हो लेकिन दम हो भैया, कम हो लेकिन दम। स्पर, स्पर का मतलब होता है प्रोत्साहन, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन भी होता है और प्रोत्साहित करना भी होता है, मतलब किसी चीज को भड़काना और कैटलिस्ट का काम करना, उत्तेजक का काम करना। जैसे इकोनॉमी है, अब ठंडा हो गया है, मंदी आ रखी है, सरकार से बोला गया पैसे पंप करो, लिक्विडिटी पंप करो, ताकि स्पर हो एक्टिविटी, यानी लोग खरीदने के लिए विवश हों, भड़के और एसी लाएं, फ्रिज लाएं, डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई बढ़े और मार्केट में ऐसे बिल्कुल इंक्रीज हो जाए स्पर। तो यहां पर
सिनोनिम होता है कैटलिस्ट, मतलब उत्तेजक, स्टिमुलेंट उत्तेजक, ट्रिगर मतलब कोई चीज की तरफ लीड करना, किसी दिशा में ले जाना, प्रोपेल एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, एगॉन जैसे तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हें भड़का रहा है, कैसे भड़का रहा है, तो मान लो तुम गए किसी कॉन्सर्ट में, वहां आ गया टोनी कक्कड़, है एक नंबर का, नहीं फक्कड़ नहीं है भैया, तो वहां पर क्या हुआ, तुमको दोस्त बोला है अंडा मार निकाल अंडा मार अंडा, एगॉन, तो ये तुम्हें कोई मोटिवेट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, यानी प्रेरित कर रहा है। एंटोनिम होता है डिटरेंट, जो कोई रुकावट का कारण बने, किसी को रोकने का एक तरीका बने, डेटरेंट। हिंड्रेंस रुकावट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं, अपोजिट में डेडन कर देंगे, बिल्कुल मरियल कर देंगे, रिप्रेस कर देंगे, दबा देंगे। तो ये हमारा समझ में आया। आर यू ऑल स्पर्ड फॉर टुडेज क्लास, क्या आप सब बिल्कुल प्रेरित हैं, मोटिवेटेड हैं आज की क्लास के लिए, मजा आ रहा है, तो लिख दीजिए यस सर। बोलो भैया। सर मोटिवेट नहीं, भड़का रहे हैं चलो मजाक कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, तुम्हारी दिशा, मतलब वो दिशा नहीं, पाथ, रास्ता, जैसे तुम्हारी प्रक्षेप पथ है ना, हिंदी से बोल रहा हूं मैं सही। तो यहां देखिए, जैसे आपकी ये ग्रोथ देखने की एक ट्रेजेक्ट्री बन रही है, शुरू किया मैथ्स में यहां से, और धीरे 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 दिशा आपकी बिल्कुल ऊपर जा रही है ना, रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहे हो, तो ये ट्रेजेक्ट्री है, तुम्हारा पाथ है, रास्ता है ना। तो यस डेविल वैशाली, तो ट्रेजेक्ट्री का सिनोनिम होता है कर्व, क्या होता है भैया, कर्व, पाथ। अपोजिट तुम्हें लवेरिया हो गया, मतलब सॉरी मलेरिया हो गया, लवेरिया नहीं मलेरिया हो गया, तो यहां पर तुम क्या है, बिल्कुल ऑफ ट्रैक जा रहे हो, डिसोरिएंट मतलब तुम्हें जाना तो बिल्कुल सही ट्रैक, तुम्हारा ट्रैक ही गलत जा रहा है, दिशा ही गलत जा रही है, डिसोरिएंटेशन हो रखा है, तो इसको एंटोनिम्स होते हैं सारे। तो जिनकी दिशा सही चल रही है और दशा भी सही है वो लिखो यस सर, क्लियर है, यस सर क्लियर है, ट्रेजेक्ट्री। वैशाली यस सर, यस पिछला वाला यस है, एक तो यस दोबारा रिपीट होने में भी एक कंफ्यूजन कॉज हो जाता है, तो लिख दो टी आर, टी आर लिख दो, टी आर, ट्रेजेक्ट्री, टी आर। यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, ओके वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारे वर्ड्स का, और फिर बोरिंग सा काम शुरू करेंगे, इस एडिटोरियल को पढ़ना और समझना। देखो कितनी मेहनत कराते हो, तुमसे पैसा और लेना चाहिए, मजाक कर रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट तुम लोगों से क्लैमर, तो अब बस ये मीनिंग लिखना, कुछ नहीं लिखना, सिनोनिम एंटोनिम कुछ नहीं, मैं एक एक वर्ड बोलता जाऊंगा और आप उसके मीनिंग कमेंट में लिखते चलेंगे, ठीक है। तो पहला वर्ड क्लैमर लिखो, क्लैमर का क्या होगा मीनिंग, क्लैमर का, अरे देख के लिख दो भैया, हो हल्ला, हंगामा, क्लैमर है ना, शॉर्ट में लिख दो हो, क्लैमर हो, क्लैमर हो, क्लैमर हो है ना, हो है ना, तो हो हल्ला क्लैमर है ना, जहां होगा ग्लैमर वहां होगा क्लैमर। स्टेटस क्यू लिख दो, स्टेटस, स्टेटस कमेंट में, हब हब क्या बात है, रकस, स्टेटस क्यू यथास्थिति। एक काम कर दो, रिवाइज ही करवा दे, तो आज ऑडियंस कम है ना, तो एक काम करो 2 मिनट, बस 2 मिनट देना और ध्यान से सुनना, रिवाइज करवा देता हूं, और फिर क्या है रीडिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर और लोग हो तो मजा आता है ये सब बकैती करने में, लेकिन कम लोग ऐसे बकैती में मजा नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं, प्रोलॉग, दीर्घ, लंबा,
arduous, hard, you and us will get over this arduous vocab. कर्मठ, effortful, पूरा जान मार देना, पूरी जान लगा देना, लेकिन बोझीला भी हो जाता है ना भाई, जान लगाना बोझ का काम है। मौज हो रौज हो, लेकिन इंग्लिश से एक बोझ हो, है ना। शैटर, चकनाचूर कर देना, ब्रेक कर देना, नष्ट कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना। सर्ज, आगे बढ़ना तेजी से। डिलीटीरियस, घातक, डिलीट करना चाहता हूं उस डिलीटीरियस पास्ट को, हार्मफुल। अब आता है ट्रांजिएंट, ये पल है ट्रांजिएंट, मतलब क्षणिक है, क्षण भर रहेगा। एडवर्स, प्रतिकूल, मतलब अनफेवरेबल। स्कॉच, वो स्कॉच, वो नहीं स्कॉच, स्कॉच मतलब निष्फल कर देना, यानी ब्रिंग टू एन एंड। 11th, मैंडेट, आदेश, अथॉरिटी, ऑथराइजेशन। टेंजिबली, जिसको छू सको या जो सर्टेन हो, टेंजिबली। रोल बैक, पीछे जाना या घटाना। स्पर, प्रोत्साहित करना, मोटिवेट कर देना, एगॉन। ट्रेजेक्ट्री, पाथ, डायरेक्शन, दिशा। तो समझ में आ गया अगर तो लिख दो बाबा क्लियर, और फिर हम लोग स्टार्ट करें कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन करने का मन कर रहा है कि आज क्या मन कर रहा है ना करा जाए, आज सर छुट्टी दे दीजिए सर। लिख दो क्लियर सर। क्लियर की जगह और क्या इंटरेस्टिंग वर्ड हो सकता है? क्लियर की जगह लिख दो याहू। याहू मतलब अगर समझ में आ गया तो लिख दो याहू। क्लियर सर। ऋतिक, श्रेया, ऋत्विक। डेविल क्लियर है ना। तुम लोग बड़ा सीरियस बच्चे हो, कोई बात नहीं। याहू, क्या बात है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या मतलब? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। चलो अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, वोकेबलरी मस्ती से पढ़ी, रीडिंग सीरियसली करनी पड़ेगी, अदरवाइज दिशा गलत हो जाएगी, ट्रेजेक्ट्री गलत हो जाएगी, पाथ गलत हो जाएगा, रास्ता गलत हो जाएगा। स्टेइंग द कोर्स ऑन द आरबीआई एंड इन्फ्लेशन, मतलब बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रही है, ऑन आरबीआई एंड इन्फ्लेशन, इस चीज के ऊपर है ये हमारा पूरा आज का एडिटोरियल, ये है टाइटल। थीम है सेंट्रल बैंक हैज डन वेल, सेंट्रल बैंक ने अच्छा किया है। टू स्टे फोकस्ड, केंद्रित रहने, मतलब फोकस, ध्यान बिल्कुल दिया है, तो फोकस्ड रहे। ऑन इन्फ्लेशन एमिड रेट कट क्लेमर, और एक तरफ से जहां सब लोग बोल रहे हैं रेट कम करो, लेकिन वहां आरबीआई ने बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल फोकस्ड है इन्फ्लेशन की तरफ, तो महंगाई को ऊपर फोकस्ड है। The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee, in its latest bi-monthly review, has decided to maintain the status quo on the benchmark interest rate of 6.5% for the 11th consecutive time. मतलब क्या निकलना है? रिजर्व बैंक की जो मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने अपने लेटेस्ट बाय मंथली रिव्यू में, जो बाय मंथली जैसे रिव्यू होता है ना कि मंथ में 2 बार, उसमें डिसाइड किया कि हम यथास्थिति बनाए रखेंगे इंटरेस्ट रेट की 6.5% पे फॉर द 11th कॉन्सिक्यूटिव टाइम, मतलब 11वें लगातार समय के लिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या आता है? तो ये हमारा नेक्स्ट देखें। एज द पैनल्स, एक सेकेंड देना, बड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है। और तो आज नहीं खा, देखते बाद में भी, क्लास 11 बजे ऑनलाइन क्लास। चलो ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, अपने का मजा नहीं आ रहा है, इससे दिक्कत हो रही है काफी, शोर शराबा करते हैं काफी। लूसिड सिनोनिम, हाँ तो क्लियर, लूसिड बोलते हैं, हाँ क्लियर सिनोनिम, ठीक है। तो हमने
रेट इंटरेस्ट यथास्थिति बनी हुई है, एग्जिस्टिंग कंडीशन। एज द पैनल्स चेयरमैन, जैसे हम देख रहे हैं जो पैनल के चेयरमैन है आरबीआई गवर्नर शांतिकांत दास, एम्फेसाइज जोड़ दिया उन्होंने, द लास्ट माइल ऑफ डिसइंफ्लेशन इज टर्निंग आउट टू बी प्रोलॉन्ग। मतलब कि जो डिसइंफ्लेशन है, मतलब रिडक्शन इन इन्फ्लेशन है, यानी इन्फ्लेशन में जो कमी आ रही है वो हमारे लिए काफी लंबे समय से जारी है, ये प्रोलॉन्ग है। और आरडीएस किसके लिए? इमर्जिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज, मतलब जो विकसित देश हैं और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनके लिए काफी लंबे समय से डिसइंफ्लेशन की कंडीशन जारी है। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन आफ्टर ट्रेंडिंग बिलो द मीडियन 4% टारगेट। जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन है जो लगातार, यार क्लास में क्या ले, रुको एक सेकंड अच्छे से समझाता हूं। यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज, मतलब क्या बोला जाए, आप नहीं पढ़ रहे हो, लोग तो पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, डिस्टर्ब पूरा। तो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन बिलो 4% मीडियन टारगेट पे ट्रेंड करते, मतलब करते हुए फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 years बढ़ गया है। मतलब लगातार जो 4% इन्फ्लेशन बना हुआ था, ट्रेंड कर रहा था, अब वो बढ़ गया है सितंबर और अक्टूबर में, विद फूड प्राइसेस लीडिंग द प्राइस पिंच। मतलब जो फूड प्राइसेस है उनका दाम बढ़ गया, मतलब खाने की चीजें महंगी हो गई। एज इट्स अक्टूबर मीट, मतलब जो अक्टूबर में मीट हुई यानी मीटिंग हुई, 6 मेंबर एमपीसी, जो 6 मेंबर एमपीसी है उसने वोट किया 5:1 टू होल्ड इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट को भैया बनाए रखा जाए। 5 लोगों के कंपैरिजन में एक ने कहा इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करना चाहिए, बाकी 5 लोगों ने वही मेंटेन किया, उसी चीज को मतलब होल्ड किया। स्टेटिंग द इन्फ्लेशन ग्रोथ बैलेंस वॉज वेल पोस्ट, कि जो इन्फ्लेशन की ग्रोथ है बिल्कुल सही पोजिशन है, ऐसा नहीं कि महंगाई ज्यादा हो रही है। देखो एक इकोनॉमी के लिए महंगाई भी थोड़ी जरूरी होती है, ये इकोनॉमी में सर आपको बताएगी। तो यहाँ पर उन्होंने बोला बिल्कुल वेल बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब इतनी इन्फ्लेशन ठीक है। दैट पॉइंट हैज बीन शैटर्ड विद द इकोनॉमिक ग्राउंड शिफ्टिंग ड्रामेटिकली, मतलब ये जो वेल पोजिशन था, मतलब इन्फ्लेशन बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अब ये जो पॉइज है, ये जो पोजीशन है, ये शैटर हो गई, टूट गई, ब्रेक हो गई है। तो ये जो पोजीशन है हमारी ब्रेक हो गई है विद द इकोनॉमिक ग्राउंड शिफ्टिंग ड्रामेटिकली इन द इंटरवीनिंग पीरियड व्हाइल इन्फ्लेशन हैज सर्ज। तो मतलब एक समय इन्फ्लेशन बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अब इस इंटरवीनिंग पीरियड में इन्फ्लेशन, इंटरवीनिंग मतलब दखल देना, इसमें क्या होता है, इसमें जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है, सर्ज कर गया है ना। The deleterious growth numbers for the second quarter have compounded the mix with GDP rising just 5% as opposed to 7% estimated by the RBI। तो जो डिलीटीरियस ग्रोथ नंबर, हार्मफुल ग्रोथ, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अनफेवरेबल ग्रोथ नंबर्स हैं सेकेंड क्वार्टर के, उन्होंने इस मिक्स को और कंपाउंड करने, मतलब इस समस्या को और बढ़ा दिया। एक तो महंगाई बढ़ गई, उसके ऊपर से ग्रोथ भी नहीं हो रही, तो ये जीडीपी, बस जीडीपी 5.4% बढ़ा है, जबकि उम्मीद की गई थी 7% की आरबीआई के द्वारा। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहां तक क्लियर हुआ है तो क्लियर लिख दीजिए। आपको पहले 2 पैराग्राफ समझ में आ गए तो एक बार क्लियर लिख दीजिए कमेंट में, क्लियर लिख दीजिए ताकि नेक्स्ट समझे। पूरा मूड की ऐसी तैसी कर देते हैं। द गवर्नमेंट हैज सॉट टू पेंट द ग्रोथ ब्लिप, जो ग्रोथ में ये ब्लिप आया है, डिक्रीज आया है, या एक ठहराव आया है, स्टैग्नेशन आया है। ऐसे तो ब्लिप क्या होता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं या हार्ट ब्लिप करते हैं, ऐसे जो चेंज होता है, फ्लक्चुएशंस होता है, उसको हम ब्लिप कहते हैं। तो यहाँ पर वैशाली क्लियर,
तो जो गवर्नमेंट ने कोशिश की है इस पेंट मतलब इसको लेबल करने की, यहाँ पेंट मतलब वाला पेंट नहीं, मतलब इस चीज को बताने की या लेबल करने की, ठप्पा लगाने की, ये जो ग्रोथ ब्लिप है वो एक ट्रांजिएंट अकरेंस है, मतलब ये बस एक क्षणिक भर की अकरेंस है, rather than as a sign of enduring slowdown, कि ये ऐसा नहीं कि हम लोग की इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, ग्रोथ हमारी कम हो जाएगी, बस ये क्षणिक है, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है। बट मिनिस्टर्स हैड कॉल्ड फॉर इंटरेस्ट रेट कट फ्रॉम मिंट हिस्ट्री, बट जो मिनिस्टर है उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कट करने की बात करी थी आरबीआई से, इवन बिफोर द जीडीपी प्रिंट, मतलब जीडीपी प्रिंट होने से पहले। इट इज परहैप्स नॉट अ सरप्राइज, मतलब ये बिल्कुल सरप्राइज वाली बात नहीं कि देन दैट द वोट ऑफ द एमपीसी, जो इसमें वोट हुआ एमपीसी में, जिसमें इंक्लूड करते 3 एक्सटर्नल मतलब बाहरी मेंबर्स ऑन होल्डिंग इंटरेस्ट रेट दिस टाइम अराउंड हैज चेंज टू 4-2। अब मतलब ये किस बदल गया, 4-2 में बदल गया, पहले 5-1 था अब 4-2, अब यानी 2 लोग कह रहे हैं इंटरेस्ट को हमें कट करना चाहिए, 4 लोग कह रहे हैं नहीं, तो ये हमें देखने को, मतलब ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी, क्योंकि मिनिस्टर्स ऑलरेडी कह रहे थे कि भाई आरबीआई को प्रिंट होने से पहले आंकड़ा कि जीडीपी के आंकड़े प्रिंट होने से पहले कि कट करो इंटरेस्ट रेट। गवर्नर दास एक्नॉलेज दैट द नियर टर्म इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ आउटकम्स हैव टर्न समवॉट एडवर्स, तो ये जो हमारा इन्फ्लेशन है, महंगाई हुई है, और जो ग्रोथ के आउटकम है, मतलब जो हमारा ग्रोथ रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा अनफेवरेबल रहे हैं हमारे लिए। ही ऑल्सो इफेक्टिवली स्कॉच्ड, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये जो क्लैमर शोर शराबा हो रहा था इसको बिल्कुल निप इन द बड, मतलब समाप्त कर दिया बिल्कुल, फॉर द एमपीसी टू लुक थ्रू फूड इन्फ्लेशन, कि फूड इन्फ्लेशन पे ध्यान दे एमपीसी, इस चीज पे जो गुल हो रहा था, हो हल्ला हो रहा था, उन्होंने उसको निप इन द बड एंड पे ला दिया, मतलब समाप्त कर दिया। नोटिंग दैट, इस चीज को नोट करते हुए कि आरबीआई इज बाउंड बाय द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन, कि आरबीआई भैया क्या है, बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन से। टारगेटिंग फ्रेमवर्क लेड डाउन इन द लॉ, मतलब वो उसी के अनुसार काम कर सकता है जो उसके कानून के दायरे में आता है। दैट रिक्वायर्स हेडलाइन नीड इन्फ्लेशन टू बी एड्रेस, जिसमें उस पर फोकस करना पड़ता है हेडलाइन इन्फ्लेशन के ऊपर, क्योंकि हर समय एक यही मतलब आरबीआई पे चैलेंज होता है कि इन्फ्लेशन को वो संबोधित करे, एड्रेस करे। गुड मॉर्निंग सर जी, क्या हाल है, बेहतरीन, गुड मॉर्निंग राज, हेलो शिवम यादव, क्लियर। अब नेक्स्ट देखें लास्ट पैराग्राफ, द सेंट्रल बैंक मैंडेट इज टू मेंटेन, सेंट्रल बैंक का जो को आदेश है, वो आदेश है कि वो मेंटेन रखे प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब एक प्राइस की स्थिरता बनी रहे, वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ, मतलब जबकि वो ग्रोथ को भी सपोर्ट करे, मतलब हमारे को इन्फ्लेशन को भी मेंटेन रखना है और ग्रोथ भी हमारा बढ़े। बट ग्रोथ इज ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन, बट ग्रोथ क्या होता है, जो लगातार महंगाई हो रही है उससे भी इफेक्ट होता है। दैट क्रैम्स, जो एक हाउस होल्ड को रिस्ट्रिक्ट करता है, भाई मैं महंगाई हो रही है, पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं चीजों पे, तो मैं क्या है अपना एक्सपेंडिचर को रिस्ट्रिक्ट करूंगा, क्रैम्प हो जाऊंगा, स्पेंडिंग पावर है ना को रिस्ट्रिक्ट करता है। एज ही पॉइंटेड आउट दैट दिस इज ऑलरेडी विजिबल इन अर्बन स्पेंड, जो शहर में स्पेंड देखने को मिला उससे हमें विजिबल हो रहा है कि ये कैसे महंगाई लोगों को रोक रही है स्पेंड करने से, पैसा खर्च करने से। बोथ द ट्रेजेक्ट्रीज, ये जो ट्रेजेक्ट्रीज है, ये दोनों पाथ हैं जैसे ग्रोथ और इन्फ्लेशन, वारंट क्लोजर, बोथ द ट्रेजेक्ट्रीज वारंट क्लोजर मॉनिटरिंग, मतलब ये रिक्वायर करते कि हम दोनों पे बहुत ध्यान दें, ये चीज को वारंट करते हमें, ये चीज को फोकस कराते हैं, हमें दोनों चीज पे ध्यान देना है। फॉर नाउ as it is now, not as if a 0.25% point rate cut would tangibly shift consumption, ऐसा नहीं कि कुछ अगर 0.25 इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी तो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। टेंजिबली मतलब ऑब्वियसली है ना। और इन्वेस्टमेंट इम्पल्सिस इन द शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं होगा कि अगर आरबीआई ने रेट कट किया तो तुरंत क्या है स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, लोगों की कंजम्पशन इंप्रूव हो जाएगी, लोग ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे, खर्च ज्यादा करने लगेंगे, मार्केट ग्रो करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा शॉर्ट रन में। द आरबीआई रिमेन्स होपफुल, आरबीआई आशावादी है ऑफ जीडीपी ग्रोथ रिकवरिंग, कि उसको यकीन है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो रिकवर करेगी, एंड इन्फ्लेशन कूलिंग, कि इन्फ्लेशन कम होगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, यानी जो दूसरा हाफ है साल का उसमें ये कम होगा। इवन एज इट रिवाइज इट्स 2024-25 प्रोजेक्शंस फॉर द फॉर्मर to 6%
6.6% फ्रॉम 7.2, तो 7.2% की जो प्रेडिक्शन करी थी उसको 6.6 पे ले आए भले, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि सब चंगा से सब ठीक हो जाएगा। एंड फॉर द लेटर टू 4.8%, फॉर्मर 4.8% फ्रॉम 4.5%, तो जो उसने प्रेडिक्शंस किए थे उसको मतलब चेंज कर दिया भाई, 7.2% 6.6% कर दिया, फॉर्मर टू 6.6% फ्रॉम 7.2%, एंड फॉर द लेटर, हाँ ठीक है, ये बात की जा रही है ग्रोथ की और ये बात की जा रही है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का बोल दिया कि 4.5 तक पहुंच जाएगी, 4.8 होगा इन्फ्लेशन, और जो ग्रोथ है वो 6.6%। मतलब इसने बोला है आरबीआई ने, ये जो प्रोजेक्शन है दोनों के लिए, ग्रोथ और इन्फ्लेशन के लिए, कि 7.2% जो ग्रोथ प्रेडिक्ट करी थी उसको वापस करके 6.6 कर दिया है, और जो महंगाई बोली थी 4.5% पे ग्रोथ मतलब चलेंगे हम लोग, वो उसने 4.58% कर दिया। सम कंसिडर इवन दीज डाउनग्रेडेड प्रोजेक्शंस, ये जो प्रोजेक्शंस में मतलब डाउनग्रेड किया, चेंज लाया है, एज ऑप्टिमिस्टिक, मतलब ये होपफुल है, मतलब आशा देने वाले हैं। बट इफ द सेंटर टेक्स सम फ्रेश स्टेप्स, बट अगर सेंटर कुछ कदम उठाती है तो ये आशावादी, अदरवाइज हमारे लिए निराशावादी होगा। टू कूल प्राइसेस, की प्राइसेस को कूल किया जाए, मतलब ठंडा किया जाए, इन्फ्लेशन कम किया जाए। सच एज रोलिंग बैक द इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको वापस लिया जाए या उसको कम किया जाए, मतलब जो इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक था उसको वापस लिया जाए, मतलब जो इंक्रीज किया था उसको कम किया जाए, या मतलब उस हाइक को हटाया जाए एक तरीके से बोले। ऑन एडिबल ऑयल्स एंड स्पर कंजम्पशन, और कंजम्पशन को भड़काए, भड़काए मतलब प्रेरित करे, लोगों को मोटिवेट करे कंज्यूम करने के लिए। इट वुड बी एबल टू हेसन द इंटरेस्ट रेट, तो इट वुड बी एबल टू हेसन द इंटरेस्ट रेट कट्स इट डिजायर्स। तो फिर क्या हो सकता है कि इस चीज को तेज किया जा सकता है, किस चीज को, कि इंटरेस्ट रेट कट्स को हम लोग क्या है इसको लिए पुश कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट डिजायर करती है, मिनिस्टर्स डिजायर करते हैं, ये तभी कर सकते हैं हम लोग जब सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, तभी भाई आरबीआई क्या है, आप पुश कर सकते हो उसको कि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट करे, कम करे, उस चीज पे फोकस करे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, डिफिकल्ट था, इकोनॉमी बेस्ड था। आई होप आपको समझ में आया हो। इनकेस अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लेटर ऑन पूछ सकते हैं, या 1-to-1 ऑफलाइन में भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद और देसी स्टाइल में दी। गुड मॉर्निंग प्रियांशी, तो अब हमारा ये डिस्कशन पूरा होता है।